मैंने जो जयपुर से हैं, इसमें डॉक्टर सुचिता शर्मा जी, दिव्यांजलि शर्मा जी और नम्रता शिवांगी मैडम है। ठीक है, तो अब वो हमको एक ना भजन सुनाएंगी बहुत बढ़िया सा, तो जिससे हमारे जो ट्रेन में बैठे हुए हैं उसमें सबके अंदर एक ऐसी जागृति आएगी कि सबका मन करेगा कि हम भी साथ इनके बोलें। जो गाएंगे ना वो ताड़ी बजाओ इधर। और ये अब आपको एक भजन बहुत बढ़िया सा सुनाएंगी। मोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, शेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। भारत माता की वंदे वंदे। आज मेरा मन नहीं है कहीं में, कहते कि मन नहीं हो, घर में ही रहना हो तो भी तैयार होके रहना। किसके लिए तैयार होना? मुझे दिखाने के लिए आपने तैयार होना क्या? अपने आप के लिए। अगर व्यक्ति हर समय तैयार रहे, कभी सुस्त आएगा नहीं, कभी अपनी जिम्मेदारी से भागेगा नहीं। जो फौजी होता है हमारा, फौज का सिपाही होता है, हर समय बूट डाल के रखता है। मतलब वो नहीं कहता मैं अभी आ रहा हूँ ये बूट डाल के आऊंगा ना, क्या कहता आई एम कमिंग, ये भी नहीं कहता। ऑर्डर आ गया उसी समय चल देता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम 4 बार आ रहे हैं, सुनते रहे, मुझे आज जाना था, हैदराबाद जाना था, मैं 3 दिन बहुत व्यस्त था, कहीं पर बहुत व्यस्त था, तो शीशा भी नहीं मिला, मैंने शेव नहीं ठीक की हुई थी, मैंने शेव की, मैंने बाल बनवाए, मैंने कपड़े, मेरे बूट खराब हो गए थे, शूज़ लिए, क्यों? उसके बाद मैं क्या हो गया, एक्टिव हो गया। होता है ना। अगर हमको वो जो बहनें जिन्होंने चंद्रमा यान में भाग लिया, कितनी खुश थी वो। और ये थोड़ा कि उन्होंने कहा कि मैं आम नौ साइंटिस्ट हूँ, मैं विदेशी भूषा डालूँ, मैं ये करूँ वो करूँ। ये साड़ी के बीच में बड़ी ताकत है, ध्यान।
अभी उज्जैन की बात करी आप लोगों ने, कुछ आया था उज्जैन में क्यों नहीं जाने देते भाई आपको मंदिर में? उज्जैन में साड़ी डाल के जाना चाहिए ना, धोती डाल के जाना चाहिए ना। इसका भी एक बहुत अच्छा पीछे वैज्ञानिक तथ्य है। हमारे जो शंकराचार्य हैं वो सिले हुए कपड़े नहीं डालते। अब जैसे आपने पैंट डाल दिया, इसकी जगह आपने साड़ी डाली होती तो अट्रैक्टिव बहुत होती। आपने देखा बिहार है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, इन प्रदेशों की जो बहनें हैं वो चाहे ईंटें भी ढो रही होती है ना, उनकी साड़ी नीचे नहीं जाती है, पल्लू नहीं नीचे जाती। ये एक अभ्यास है हमारा। अंकल हमें तो डेली साड़ी पहननी डेली पहनते हैं, सुबह 7:30 बजे निकल जाते हैं घर से। मैं ये नहीं कहता, बस हमें 5 दिन अलाउ किया है। नहीं, आपको ये बातें आपसे इसलिए थोड़ा कह रहे हैं कि आपने अब ऐसे मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे Importance आपको बता रहे हैं लगता है ना कि कि क्यों हाँ हमें करना अच्छी चाहिए। है, अच्छी लग रही है ना। फिर नहीं, एक उसमें आता है कि बच्चों में और हमारे बीच में हमें पता चलता है क्या डिस्टेंस होता है। आज आपको भी जैसे पता नहीं कि इसमें टीचर कौन है, बच्चा कौन है। हाँ एक और बात ना, आपकी शादी हो गई है ना, हाँ, आप हमेशा ना इसका जैसा खाली हाथ मत छोड़ा करो। इसमें मैंने लिखा है आपको लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ लगा दो। आपके वही बच्चे, करते हैं, आपके बच्चे कितने? एक बच्चे कितनी देर का है? कितने साल का? 16 साल का। आपको महसूस नहीं होता कि मेरा एक बच्चा कम है? हाँ अगर अभी भी मैं देखो बाप के हैसियत से कह रहा हूँ कि अभी भी पैसे कमाने के लिए सब कुछ पड़ा हुआ है। पैसे खाने वाले भी तो चाहिए। तुम पैसे कमा रही हो, बच्चा पैसा कमाएगा, बाप पैसे उसका कमाएगा, खाएगा कौन? जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे ये मेरी बहन है, शुगर हो गई, इंजेक्शन लगाती है। पहले कितना खाती थी, अब खाती है? जितना ज़्यादा पैसों के पीछे भागोगे ना, उतना आपको खाना मुश्किल हो जाएगा। और आज की समस्या है, सबसे बड़ी बात है, जो बच्चा पैदा कर सकते हैं उनको करना चाहिए। और आने वाले समय के लिए, भारत के लिए, परिवार के लिए और अपने लिए बहुत अच्छा है। कम से कम 3 बच्चे जो कर सकता है, जिसको कोई समस्या नहीं है। पैसे की समस्या किसी को नहीं होती, ध्यान रखना। भगवान ने क्या कहा है, जिसको मैं इस धरती पर जन्म दूंगा उसका पालन पोषण कौन करेगा? कौन करेगा ना भगवान? तो आपको हत्या करने वाला कोई नहीं होते हैं। अभी हमारे ही परिवार में मतलब जब बच्चा होता है ना, कितनी प्रसन्नता होती है ना। सबसे अधिक प्रसन्नता औरत को उसी समय होती है जब वो बच्चे को जन्म देती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ गर्ल्स और बॉय। वाह, मैं बांझ नहीं रही ना। जो खेत होते हैं, जो जिसमें फसल ना उगे, वो खेत अच्छा लगता है? खेत वही अच्छा लगता है जिसमें फसल निकलती है, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं। इसलिए औरत भी वही अच्छी लगती है जो अपनी परिवार को आगे बढ़े। इसलिए इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए हमको अपनी बहनों को भी ये समझाना चाहिए जो इनकी शादियाँ होने वाली है, कि हमको एक और है कि आजकल जो बहनें हैं ये मोबाइल बहुत देखती हैं, तो मोबाइल में गंदगी बहुत देखती है। बहनें क्या सभी देखती है, ये थोड़ा सा कम करना चाहिए, सबको कम करना चाहिए। इससे जो ब्यूटी है ना औरत की भी और बॉयज़ की भी, वो खत्म हो जाती है। उसका क्या होता है कि दोनों के बीच में एक रस होता है, वो रस गलत चीज़ें देखने से खत्म होता जाता है, धीरे धीरे व्यर्थ हो जाता है। जब वो व्यर्थ होता है तो इंसान की ताकत खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा अभी कुंभ के बीच में हमारे साथ 91 साल की एक महिला गई थी। हमारे साथ गए थे, हमारे साथ 91 साल की थी, हमारे साथ थी 91 ईयर। आपने देखा वो भी हमारे साथ नहीं, 70 ही चली होगी तो 50 किलोमीटर पैदल चली है, और हमारे से आगे चली है। उसका क्या कारण है? उसने जवानी के बीच में अपने वीर्य को संभाला। जो पौधा एक बार बड़ा हो जाता है ना, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर उसने अपनी जवानी में उसको कायम रखा।
इन बच्चों को समझाया करो कि हमने मोबाइल में अच्छी बातों को देखना, मोबाइल देखने का समय बांधो और आज समाज के बीच में अपनी जिम्मेवारी को समझो। जब आप लोग जिम्मेवारी इतनी मैंने देखा है लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं और आपने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ और उनकी भाषा भी बड़ी अच्छी है, उनके आपस में जो कन्वर्सेशन हो रही है वो भी अच्छी है। एक अच्छे प्रदेश से आई है, एक ऐसे प्रदेश से आई है, महाराणा प्रताप का प्रदेश है ना ये राजस्थान, फिर तो ऐसे प्रदेश से आई है और हमको फख्र है ऐसे प्रदेश में कि महाराणा प्रताप जैसे जिन्होंने सारी दुनिया अपने पीछे लगा ली, कहाँ सोए वो, क्या खाया उन्होंने, इसलिए उतना कुछ हमको करते रहना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। और देखो नरेंद्र मोदी है एक, मैं कहता हूँ कि 10 साल में इतना ट्रेनों में सड़कों में विकास कैसे हो गया, मंदिरों में विकास कैसे हो गया, पहले क्यों नहीं हुआ अभी टीटी साहब कह रहे थे कि मतलब कि जो समाज का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो सही जगह लग रहा है। हमारे रेलवे स्टेशनों में हमें ये दे दिया है, लैपटॉप सा दे दिया हुआ है, चेक कर देते हैं तो चेक हो गया, काट नहीं सकते हम इसको। करप्शन खत्म कर दिए। आज देखो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, कोयला खत्म कर दिया, डीजल खत्म कर दिया। और विदेशों के बीच में हमारी वो जो है ना, क्या नाम कहते हैं, डिपेंडेंसी, वो कम होने लग पड़ी है। अब देखो कमाल कर दिया, अभी महीना नहीं हुआ दिल्ली का इलेक्शन जीता इन्होंने, अभी आज ही आ गया कि उस यमुना के बीच में 7 किलोमीटर तक तो वो समुद्र में जो यमुना में गाड़ियाँ चलेंगी जो दिल्ली के रश को खत्म कर देगी, प्रदूषण को खत्म करेंगी, यमुना के बीच में निकलेंगे। तो अगर इंसान का सही दृष्टिकोण हो जाए, सही सोच हो जाए, राम के साथ सीता ना होती तो राम रावण को मार नहीं सकते थे। महाभारत के बीच में भगवान कृष्ण आए, अगर द्रौपदी माता ना होती तो भगवान कृष्ण का आना ही दूर हो जाता। इसलिए जो ताकत आपके पास है ना, वो मेरे पास नहीं। आपके बीच में एकाग्रता है, वो जो एकाग्रता है ना, आपको बलवान बनाती है। और माता सीता ने तो एक तिनका पकड़ लिया और रावण इस तिनके को पार करके दिखा दे। तो फिर अगर आप सती हैं, मैं आपको अगर हाथ हुई टच भी कर दूं तो मैं भस्म हो सकता हूँ। हाँ, बुरी नजर, मैं बाप हूँ, मैं आपको टच करता हूँ तो थोड़ा भस्म हो जाऊंगा। बुरी नजर को तो एकदम, जो सती है, जो एक पति को ही अपना पति मानती है, वो तो दूसरे को भस्म कर देगी। तो इसीलिए तो भगवान राम ने माता सीता को अग्निदेव को भेज कर दिया। अगर रावण माता सीता को हाथ थोड़ा लगा सकता था, वो तो परछाई थी। भगवान राम ने तो प्रण किया था, मैं इस सृष्टि से राक्षसों का क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। नहीं तो फिर रावण ही मरता, बाकी तो राक्षस मरते ही नहीं। इसलिए आप अपनी ताकत को भूलो मत। हनुमान जी की ताकत क्यों है बताओ? हनुमान जी इतने ताकतवर क्यों है? केवल और केवल सिंदूर के कारण ताकत। आपने सिंदूर की बात करी है, जब माता सीता थोड़ा सा सिंदूर लगा रही थी, भी लगा के उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये मतलब इसके पति परेशान हो जाते हैं, उसकी लंबी उम्र हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। तो उन्होंने कहा वो थोड़ा सा लगाया, मैं तारी जी को लगा लूँ। तो आज देखो हनुमान जी को सारी दुनिया पूछती है ना। आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 100 वर्ष पूरे हो गए, तो डॉक्टर हरिद्वार ने शुरू किया, अगर कोई अच्छा आदमी अच्छा बीज डाल करके अच्छा पौधा लगाता है तो वो कभी फल भी अच्छा आए। क्या समझ बोले तो कमाल करते हैं, ग्रेट। एक बॉटनी की टीचर है, मैं विज्ञान का टीचर हूँ। मैं जब आपका जन्म नहीं हुआ तब टीचर था, 1976 में। नाउ आई एम 70 ईयर ओल्ड।
1976 से 1982 तक मैंने पढ़ाया है। इसलिए अगर आप जैसे लोग हाँ कैपेबल लोग इस समाज को, ये 26 लड़कियां ही है ना आपके साथ, अगर इनको आपने ना इंसान बना के भेज दिया ना कि मैं भारतीयता का ही ग्रहण करूंगी, मैं भारत भूमि से ही प्यार करूंगी, मैं भारतीय वेशभूषा से प्यार करूंगी, मैं भारतीय बोली से प्यार करूंगी। मम्मी पापा नहीं कहना बोलना, माता पिता बोलो, भैया बोलो, भाभी बोलो, ननंद बोलो, बापू बोलो, बीजी बोलो। जब ये बोलने शुरू हो जाएंगी जो है वो थोड़ा खत्म हो रही है, उसको वापस लाना। भोजन है, साथ में खाना, पिज्जा नहीं खिलाना। अगर पिज्जा खिलाना है तो भोजन आ सकता है, जैसे पिज्जा आया वैसे भोजन भी आ सकता था। Why we are going for pizza? हाँ ये हम उन्हें भोजन नहीं काफी दिन से जहर नहीं खाया था, खाना था। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि है उनके मन की जो इच्छा थी नहीं वो। ये यही तो, ये तो सारी रात चलता रहेगा, जयपुर आ जाएगा, सारी रात गाड़ी चलती रहेगी, हमारा प्रवचन खत्म नहीं होगा। इसलिए क्या है कि ये जहर है। जी जी, एक्चुअली वो जानते सभी हैं, जानते सभी हैं, पर क्या होता है ना कि मन है ना, मन कहते नहीं है खा ले, बुद्धि कह रही है मत खा मूर्ख, हाँ, फिर भी कहते नहीं नहीं मैं खा लेता हूँ, आज खा लेता हूँ, क्या हो पता जाएगा। है कि वो अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो बस ये है कि दिव्या है, खाना है, मेरा पोता है, साथ में ऐश करने आई हूँ मैं। वो तो- इतना पिज्जा खाता था ना, पता नहीं दिन के 2 पिज्जा तन में कुछ नहीं। अभी 15 दिन बाद सबवे पाए। एक्चुअली क्या है कि बच्चों का थोड़ा भी छोटे रहते हैं ना, जैसे मेरा भी पहले था ना 8th 9th 10th में, उसने 15 साल बहुत खाया, मामा पिज्जा बना लेते हैं, अब उसको शौक ही नहीं है। अब मोटा हो गया था। तो मोटा, हाँ, ये सब चीजें बहुत खराब होती वो है। तो मोटा भी नहीं है, वो दुबला पतला एक्टिव भी रहता है, खेलता कूदता भी है। आपने देखा होगा कि राधा रानी खीर बनाती थी ना, वो उसी समय धान को छानती थी, पत्थर के ऊपर खीर बनाती थी ना। ताजा बनाओ, ताजा खाओ, अपनी खाना बनाओ। डाइट ताजा खाओ। अगर गीता पढ़ने का शौक हुआ है तो साधक संजीवनी पढ़ो, राम सुखदास जी की। हाँ साधक संजीवनी पढ़ो, गीता है, राम सुखदास जी ने लिखी है, राम सुखदास। बहुत बढ़िया बुक है। 1000 पेज से ऊपर आ गया, 1100 पेज है उसके, बड़े पेज है। उसके बाद पढ़ने के बाद ना, उसके आपको कोई भी दूसरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें क्या है, मतलब साधक और मैं एक बात जोड़ूंगा, उसको अगर पढ़ोगे ना मैं नोट कर सकती तो हूँ। आपको आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा, बस ऐसा हो। अब देखो सारे मैनेजमेंट पे डिपेंड हो, अपन ने जो मैनेजमेंट लाया वो कहाँ से लाए, गीता रामायण हाँ इन्हीं से है। हमारे पास तो इतना कुछ है, विदेशों के पास है क्या? हाँ, सारा इन्हीं से आया है। तो फिर भी हम उनके पीछे भाग रहे हैं, जो उनके बीच का कनेक्शन था वो तो जला तब भी हम उधर भाग रहे हैं। हाँ, yes. कड़ी Very मिस हो गई, वो well. तक्षशिला नालंदा में हाँ। हमारी बीच की कड़ी मिस हो गई है। इसलिए एक हम और उसे बात। साइंस को और इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो ज्ञान है वेद का, हमारे वेद व्यास में जो जितना भी ज्ञान लिखा है उसको हम बस कनेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो कड़ी वो कहीं बीच में मिस हो गई है। तो जिस अब दिन वापिस आ रही है हमें ना? मिल जाएगी, वापिस आ रही है ना? शायद आ रही है चीजें। अब जैसे अभी एक ने औरंगजेब वाली औलाद वाला बोल दिया, हाँ, क्या है? अब लोगों को लगा साला तू क्या बोलने वाला है, जरा तो मैं कर दूंगा कल्याण। अब उसको गिरफ्तारी पे दंड हो गया ना उसकी। अब ये देश जागृत हो गया है। महाकुंभ में हम 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, और जो देश विरोधी लोग थे, भारतीय संस्कृति के विरोधी लोग थे, नहीं बीमार हो गए। कौन बीमार हुआ? कोई बीमार नहीं हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, देश के विदेशों प्रधानमंत्री, की वो विश्व के जो आईफोन वाले हाँ वो सब आके भागी मेरा गए। नाम भी चेंज कराया है। और 150 देशों के लोग आए वहाँ पर, हाँ डेफिनेटली। और कई राष्ट्राध्यक्ष विदेशों से आए हैं यहाँ पर भी आए करने हैं। के लिए। तो मूर्ख लोग अपने, क्योंकि इसका मतलब वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। और एक बात और बताऊं बहुत मैं, अच्छा लगा बेटा आपका, क्या नाम है? शिवांगी, शिवांगी शिव की अंगों वाली। हाँ ये बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ग्रेट ग्रेट रियली। ऐसा बहुत ही बढ़िया एक बात है। आदत मुझे बताया था कि ये हाँ ये बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपको एक और प्रार्थना करूंगा, ये जो मैं कार्ड आपको दे रहा हूँ इनको नहीं दूंगा। अच्छा, ठीक है? ये ऑफिसर मेरे लिए
आपको इसलिए नहीं दूंगा कि आप दोनों बहनें इकट्ठे बैठे पड़े। अच्छा बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 नाम के हीरे मोती 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 बिखराऊं गली गली मैं बिखराऊं गली गली मैं बिखराऊं गली गली ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा ले लो रे भाई शाम का प्यारा ओ ले लो रे कोई शाम का प्यारा ले लो रे भाई शाम का प्यारा शोर मचाओ गली गली शोर मचाओ गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम राम बोल श्यामती राम रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय 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 श्री राधे भारत माता की जय। भारत माता की जय वंदे मातरम प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में कोई देखेगा तुझको हमें प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में कोई देखे न तुझको हमें हरि ऐसे बसो मेरे मन में कोई देखे नहीं आगे इधर चल जा जैसे फूलों में खुशबू समाई जैसे फूलों में खुशबू समाई वो किसी को नजर नहीं आई वो किसी को नजर नहीं आई हरि ऐसे बसो मेरे मन में कोई देखे न तुझको हम में हरि ऐसे बसो मेरे मन में कोई देखे न तुझको हम में प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में कोई देखे न तुझको हमें जैसे मेहंदी में रंग है समाया जैसे मेहंदी में रंग है समाया वो किसी को नजर नहीं आया वो किसी को नजर नहीं आया हरि ऐसे बसो मेरे मन में कोई देखे न तुझको हम में हरि ऐसे बसो मेरे मन में कोई देखे न तुझको हम में जैसे दूध में घी है समाया जैसे दूध में घी है समाया जो किसी को नजर नहीं आया जो किसी को नजर नहीं आया बसो मेरे मन में कोई देखे न मुझको हम में प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में कोई देखे न तुझको हम में जैसे मंदिर में तू है समाया जैसे मंदिर में तू है समाया तुम किसी को नजर नहीं आया तुम किसी को नजर नहीं आया प्रभु
बसो मेरे मन में, कोई देखे ना तुझको हम में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देखे ना तुझको हम में। हरि ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देखे ना तुझको हम में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देखे ना तुझको हम में। जय हो राधे गोपाल की जय। एक बार राधे राधे की धुन लगा दो, बढ़िया थी। श्री राधे वो चलो नहीं हाँ कौन सा श्री राधे श्री राधे जय जय गोविंदा राधे। 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 ये हमारे गोविंद देव जी की गाते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय।